बहुत कुछ। बड़ों की पालना होती कैसी है? बड़े हमें टोकते ज़रूर है, जब हम गलत करते हैं तो टोकते ज़रूर है, लेकिन इतना ही प्यार और सम्मान भी करते हैं। मैं सदैव याद रखती हूँ, जब हम 78 में मैं आई, 79 में दिल्ली में ट्रेनिंग रखा हुआ था, दिल्ली पांडव भवन, करोल बाग में जो पांडव भवन है। उन दिनों दादी ऑलराउंडर, दादी गुलजार जी, आशा दीदी, ब्रजमोहन भाई जी थी, चारों वहीं रहते थे। हम लोग 40 बहनें आई हुई थी, 1 महीना यहाँ रुकी थी ट्रेनिंग के लिए। हमारे सभी ट्रेनिंग टीचर्स दिल्ली के महारथी रहे, जगदीश भाई साहब, रुक्मिणी दादी, शुक्ला दीदी, और अभी नोएडा में एक तबीयत ठीक नहीं, शायद शीला बहन एक रहती थी, सुंदरी बहन, सभी ने हमें एक एक क्लासेस कराया, चक्रधारी दीदी। और इससे क्या हुआ, बहुत अच्छा नज़दीक से हमें पालना मिली। रोज रात को ऑलराउंडर दादी हमें क्लास कराती थी, और गुलजार दादी, 1 घंटा उनका 1 घंटा इनका क्लास होता था। ऑलराउंडर दादी का नाम सुने आप सभी ने, देखा है? वैसे तो उनका ऑफिशियल नाम धैर्य पुष्पा था, धैर्य पुष्पा, लेकिन वो ऑलराउंडर थी इसलिए उसको क्या कहते थे, ऑलराउंडर दादी। और दादी जो प्रैक्टिकल में हमें जो सिखाती थी, प्रैक्टिकल में। और गुलजार दादी तो आप जानते हैं, धारणा की मूर्त है, कभी ऊंची आवाज़ में उनका सुना ही नहीं हम लोगों ने। और हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक हम उनके साथ रहते थे, तो एक वरदान बन गया, पक्का हो गया। उन दिनों जो नोट्स मैंने लिया है, 1 महीने सवेरे, मतलब स्कूल लाइफ ही था, सवेरे से क्लासेस शुरू हो जाते थे, अलग अलग एग्जाम्स भी बाकायदे हमने लिखा, वो सभी नोट्स भी अभी हमारे पास है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन के लिए एक फाउंडेशन डाला, और फाउंडेशन के तहत ये बहुत कुछ हमने सीखा, है ना। और सीखते सीखते एक वरदान भी बन गया। और वैसे बहुत जगह रही मैं, आंध्र प्रदेश में बहुत साल सेवाएं की, उसके बाद हमारे हुबली जोन में कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा, कुछ केरला का हिस्सा भी आता है। हुबली सब जोन में करीबन से 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें 200 ब्रांचेस है अलग अलग इस एरिया में। हम लोगों को पहले कंपलसरी ट्रांसफ़र रहता था, 2-3 साल में अलग अलग सेंटरों में हम गए। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। जो भाई सुना रहा था, है ना, मधुबन से एक भट्टी के लिए इनविटेशन आया था, टीचर्स भट्टी थी, आपको आना है। जिस सेंटर में मैं रहती थी ना, मैं सुनाती हूँ उन दिनों के हालात कैसे थे। पूरे महीने की भंडारी 50 रुपया, सभी भाई बहनें मिलके कितनी सेवा करते थे, ओनली 50। उसमें 2 बहनों को चलना था, चलते थे, कभी घर लौटने का संकल्प आया नहीं, उसमें से भी 2-3 रुपया बचाते थे। फिर मधुबन से पत्र आया कि भट्टी है, आप सबको आना है टीचर्स को। मधुबन आने जाने का किराया उन दिनों आने जाने का 90 रुपये था। उन दिनों माउंट आबू के लिए ना हिल स्टेशन कंसेशन हुआ करता था, टिकट्स लेते तो हिल स्टेशन कंसेशन टिकट मिलता था, उसके कारण 90 रुपये में हम आ जा सकते थे। लेकिन भंडार सेवा भी तो करनी थी, कम से कम 150 रुपया मुझे चाहिए था, मेरे पास था नहीं। घर में फ़ोन करते तो आ जाता, लेकिन हमने संकल्प लिया था हम घर वालों से कभी नहीं मांगेंगे। मैंने मधुबन को पत्र लिख दिया, दादी मेरे को मधुबन आने जाने के लिए इतने पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इस बार भट्टी में नहीं आऊँगी। मुझे पता नहीं था ऐसे लिखना नहीं चाहिए, लिख दिया मैंने। लिख के मैं निश्चिंत हो गई। 15 दिन के अंदर ना मधुबन से मुझे एक मनी ऑर्डर आया, उसमें दादी ने ईशु दादी के हाथ से 150 रुपया भेजा था। लिखा था नीचे, मुट्ठी पैसे मिलते ही ना टिकट करके आ जाना, है ना। ये मैं क्यों बार बार याद दिलाती हूँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कौन है, बाबा, निराकार बाबा ही नहीं, साकार में हमारे बड़े भी हैं। उनकी जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वो हमें चलाता है। ये विश्वास ने ना बहुत सारी परिस्थितियां देखी हमने,
लेकिन परिस्थितियों में कभी हमने हिम्मत नहीं हारा। जब हमारे अंदर ही विश्वास रहता है हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। इसका और एक किस्सा सुनाऊंगी। मैं एक सेंटर, नया सेंटर खोल रही थी। हम जहाँ भी जाते थे नया सेंटर खोलने के लिए जाते थे। नया सेंटर खोल रही थी, एक वहाँ चित्रदुर्गा है, उसके बाजू में एक तहसील में हम सेंटर खोल रहे थे। वहाँ एक जगत गुरु बहुत फेमस है, सिरिगिरे जगत गुरु, उनका स्कूल कॉलेज सब कुछ है। उनके एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया था। ठीक है, मैंने पहले भाषण किया, उसके बाद वो जगत गुरु का भाषण था। पता नहीं उसको क्या हुआ था, उसने संस्था को इतनी बुरी भली बहुत बातें बोल दी उसने भाषण में, मेरे से रहा नहीं गया। उसने ऐसे बोला ना, दोबारा मैं उठ के माइक लेके मैंने बोला कि स्वामी जी ने जो बोला है वो उनका विचार है, लेकिन संस्था के बारे में वो क्या जानते हैं जो संस्था के बारे में वो ऐसे बोलते हैं। दूसरी संस्था के बारे में उनको बोलने का अधिकार नहीं है जब तक पूरी तरह से नहीं जाने। स्वामी जी होके दूसरी संस्था के बारे में ऐसे पब्लिक में ओपिनियन देना नहीं चाहिए। सभा में बोल दिया मैंने, प्रोग्राम उनका था। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बोला, दीदी आपने क्या बोल दिया, दोबारा कभी आपको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा पता, कोई बात नहीं, बुलाया नहीं तो नहीं बुलाया, ये बात रह गई। मैंने उस स्वामी को अच्छी तरह से पर्सनली, स्वामी जी से भी मैंने बात किया, देखिए आपकी फिलॉसफी, आपके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। हमारे संस्था के बारे में आपको क्या पता है, आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपने देखा है, कभी गए हैं? किसी की सुनी सुनाई बातों पर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जगत गुरु होके ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको। सीधा सीधा बोल दिया मैंने। ये हो गया ना, कुछ साल बाद, 20 साल बीत गए इसको। उसके बाद वो जगत गुरु जी ना माउंट आबू में एक संत सम्मेलन में होके गए। ठीक है, होके जाने के बाद दोबारा एक ही स्टेज पर हम मिले। फिर वो भी थे, मैं भी थी। बहुत सालों के बाद एक स्टेज पर फिर मिले हम। खुली सभा में उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा सभा में कि ये बहन बहुत छोटी थी, तो मेरे ही स्कूल के प्रोग्राम में इसने मुझे ललकारा था। ये कहा था कि हमारी संस्था के बारे में आप क्या जानते हो, किसने हक दिया आपको हमारी संस्था के बारे में ऐसे बोलने का। तब मैं ना, मुझे बहुत वंडर लगा, इतनी छुटकी सी बहन इतनी धैर्य से कैसे बोल रही है। लेकिन जब मैं माउंट आबू पहुंचा तब मुझे समझ में आया, हमारे शहर में ही एक अकेली बहन दिखाई देती है, लेकिन इनके पीछे तो बहुत बड़ी सेना है। ये अकेली नहीं है, इसलिए इनके पास इतना हिम्मत है, भगवान की ताकत है। वहां जाओ माउंट आबू में, आपको समझ में आता ये मनुष्य नहीं चलाता, ये कोई भगवान ही चला सकता है। और अकेले भगवान नहीं, उनकी बड़ी सेना है। सभा में उन्होंने बोल दिया, मैं जगत गुरु होते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उस दिन। जब मैंने आज इनकी संस्था में जाके देखा, सच में जो हम नहीं कर सके, जिनके पास संपत्ति है, मठ है, शिष्य है, हम नहीं कर सके, छोटी छोटी बहनें कमाल कर रही है ना। ये जो मैं सदैव कहती हूँ, मैं ऐसे किसी की मुंह नहीं लगती हूँ। अगर मुझे लगा ये गलत है, मैं छोड़ती भी नहीं हूँ उसको, और डरती भी नहीं हूँ। ये ताकत बाबा ने बचपन से रखा और बाद में ज्ञान की हिम्मत ने भी बढ़ाया। अभी गीता की ही बात लीजिए। गीता के बारे में जब हम शूटिंग कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, रमेश भाई साहब ने मेरे से बोला कि आसान नहीं है, लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, गीता के ऊपर मान्यता है लोगों की, थोड़ी भी इधर उधर करेंगे ना लोग खड़े हो जाएंगे आपके विरुद्ध। मैंने कहा भाई साहब ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आप मेरे पर विश्वास रखिए। अगर कोई प्रश्न करेगा भी तो मेरे से करेगा, मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। संस्था का इसमें कुछ नहीं होगा, मेरे से पूछेगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे से पूछेगा। लेकिन बाबा ने इतनी तो मुझे गीता के बारे में इतनी तो ज्ञान दिया है ताकि कोई भी मेरे से पूछे मैं उसको जवाब दे सकूं। ये अभिमान नहीं है, लेकिन बाबा का मेरे ऊपर का विश्वास है और मुझे अपने आप पर विश्वास है। संगम युग में हमें ये दो चीज़ें ज़रूर चाहिए। एक, पहले खुद पर विश्वास, दूसरा कराने वाले पर विश्वास। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
इतना बड़ा ज्ञान होते हुए भी अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते।